वेबसाइट तो बना दी बट सर्चेज नहीं आ रहे हैं। ये आज की डेट में कॉमन सी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गूगल में अगर आपको रैंक करना है तो उसके लिए आपको अच्छे से एसईओ करनी पड़ेगी। बट एक और तरीका भी है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ला सकते हो या अपनी वेबसाइट पे सर्चेज ला सकते हो। वो तरीका है आपको गूगल एड्स। जी हाँ, बिल्कुल, गूगल सर्च रिजल्ट की हेल्प से आप किसी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो और उसके थ्रू अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। यहाँ पे जो आप इमेज देख पा रहे हो ये है गूगल सर्च में जो आपकी वेबसाइट्स ऊपर आई है उनका है। बट गूगल सर्च पे कोई नई वेबसाइट एकदम से ऊपर नहीं आती है, उसके लिए आपको बहुत सारी एसईओ करनी पड़ती है। बट जो आपने वेबसाइट बनाई है वो बिल्कुल नई है और इस पे आपके पास अभी ऐसा सच कोई ट्रैफिक भी नहीं है, ना ये गूगल में रैंक कर रही है। तो इसके थ्रू भी हम सेल कैसे ला सकते हैं या इस वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, तो वो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस वाले को। यहाँ पे जो आप रिजल्ट देख पा रहे होंगे ये गूगल सर्च के हैं। तो टॉप के 2, 3, 4 जो रिजल्ट दिखते हैं वो आपको गूगल सर्च के थ्रू आते हैं। तो किसी भी कीवर्ड को अगर आप सर्च करते हो तो कुछ इस तरीके की एड्स आपको दिखती है, ये गूगल सर्च की एड होती है। अगर आप भी इस तरीके के सर्च कैंपेन बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इसके लिए आपको चाहिए होगी एक वेबसाइट और एक लैंडिंग पेज। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए वेबसाइट और लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं, बट ये सर्विस आपकी पेड रहेगी। और अगर चाहते हो आपकी हम ही आपका सर्च कैंपेन भी बनाएं और हम ही उसे मैनेज करें तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट भी है, लैंडिंग पेज भी और आप अपना कैंपेन खुद ही रन करना चाहते हो तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और बताता हूँ आपको कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक सर्च कैंपेन को बनाया जाता है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और ब्राउज़र में सबसे पहले सर्च कर लेते हैं गूगल ऐड को। उसके बाद यहाँ पे गूगल ऐड पे आ जाते हैं, साइन इन कर लेते हैं। यहाँ से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपने न्यू कैंपेन पे क्लिक कर लेना है और न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको चूज़ योर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने को आ रहा है। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे सेल्स है, लीड्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, इनको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगा इन्हें आप मत सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर कंट्रोल रहता है वो गूगल के पास रहता है। यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट करना है तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपने अपना कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आज हम सर्च ऐड के बारे में सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे सर्च ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। अब सर्च ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपने अपना कैंपेन किस तरीके का बनाना है, फ़ोन कॉल चाहिए, ऐप डाउनलोड चाहिए या वेबसाइट विजिट चाहिए। यहाँ पे हमें वेबसाइट विजिट चाहिए तो हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अपने लैंडिंग पेज का URL देना है। हम यहाँ पे अपने क्लाइंट का लैंडिंग पेज यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लैंडिंग पेज हमने ही क्रिएट किया है। अगर आप लैंडिंग पेज या वेबसाइट भी बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से अभी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम इस लैंडिंग पेज का URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम देते हैं। सर्च ऐड हमने यहाँ पे इसको नाम दे दिया। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज पे आता है आपको बिडिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कन्वर्जन किस तरीके से चाहिए, या आप फोकस क्लिक्स पे करना चाहते हो या कन्वर्जन पे करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्लिक्स और यहाँ पे सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक यहाँ क्या डाल देते हैं, 5 रुपये डाल देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप अपनी ऐड कहाँ पे दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क यहाँ पे सिलेक्ट है, बट हम डिस्प्ले नेटवर्क को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम सर्च ऐड बना रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो सिर्फ सर्चिंग में ही आए। उसको सर्च ऐड पे सिलेक्ट करते हैं और कहाँ पे हम अपनी लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं अब वो वहाँ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल कंट्री और टेरिटरीज अगर आप रखना चाहते हो, अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया को सिलेक्ट करना चाहते हो तो इंडिया, या अगर आप किसी और लोकेशन को एंटर करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे कि हम महाराष्ट्र टारगेट करना चाहते हैं अगर, तो यहाँ पे महाराष्ट्र टारगेट कर सकते हैं सिर्फ। और जैसे कि मान लो हम दिल्ली भी टारगेट करना चाहते हैं तो दिल्ली को भी यहाँ से हम टारगेट कर लेते हैं, और गुजरात, ठीक है, राजस्थान। तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने जिस सिटी को यहाँ पे टारगेट करना है मैंने उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट है, और मैं यहाँ पे और क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ।
हिंदी के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट, अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो कि किस तरीके की ऑडियंस आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो। बट मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि आगे मैं कीवर्ड तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो उस कीवर्ड को सर्च करेगा वही मेरी ऐड को देख पाएगा। तो मैं नीचे मोर सेटिंग पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐड रोटेशन, स्टार्ट और एंड डेट, ऐड शेड्यूलिंग मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो इन चीज़ों को तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे इन चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, और आई थिंक आपको भी नहीं होगी इन चीज़ों की ज़रूरत, तो यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं और अपना ऐड ग्रुप क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे लैंडिंग पेज आ रहा है और यहाँ पे हमें कीवर्ड एंटर करना है जिसे हम टारगेट करना चाहते हैं। तो कीवर्ड हमारा यहाँ पे है मनाली टूर पैकेज, और यहाँ पे अगर मैं साइड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीकली क्लिक मुझे इस कीवर्ड पे कितने आ सकते हैं, वीकली कॉस्ट मेरी कितनी रह सकती है, और एवरेज सीपीसी मेरा कितना रह सकता है, ₹2.36 रह सकता है एक क्लिक का। बट यहाँ पे आप मैच टाइप भी अपना स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको अपना कीवर्ड ब्रॉड मैच में डालना है या फ्रेज मैच में डालना है या एग्जैक्ट मैच में डालना है। यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड है अभी ब्रॉड मैच में है। ये चीज़ें क्या होती है मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, बट हम अभी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच में डालते हैं कि जो यहाँ पे हम मनाली टूर पैकेज लिख रहे हैं ऐसा ही कीवर्ड अगर कोई कस्टमर लिखता है तभी हमारी ऐड उसे शो हो जाए। अगर कोई लिखता है मनाली टूर्स लिखता है तो उसे ना आए, वो जाता है आपका फ्रेज मैच में जाता है। अगर मान लो मैं मनाली टूर पैकेज यहाँ पे लिख रहा हूँ और कोई मनाली टूर्स भी लिख रहा है तब वो फ्रेज मैच में तब भी टारगेट हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे इसको एग्जैक्ट मैच में डाल रहा हूँ तो मैं इसको एग्जैक्ट मैच में कुछ इस तरीके से डाल सकता हूँ। कीवर्ड्स एंटर करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं हम अब एड्स पे। अब हमें अपनी ऐड क्रिएट करनी है कि किस तरीके की हम अपनी ऐड यहाँ पे बनाएंगे। तो फाइनल URL हमारा ये है। इस पे अगर हम आगे पाथ देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ मनाली पैकेज, और ये पाथ हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे वेबसाइट का नेम /मनाली पैकेज करके हमारा ये लैंडिंग पेज है, इस तरीके से कस्टमर को दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्रिएटिव दिखता रहेगा कि आप क्या यहाँ पे बना रहे हो, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टाइटल एंटर कर लेते हैं, मतलब अपनी हेडिंग्स एंटर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ मनाली टूर पैकेज, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो वो आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बेस्ट पैकेज फॉर हिमाचल। तो यहाँ पे अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लिखिए, ताकि मतलब इसको 30 आउट ऑफ 30 आप अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अब मनाली शिमला पैकेज, यहाँ पे लिख सकते बेस्ट ऑफ मनाली शिमला पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 हेडिंग दे दी है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे आप पॉपुलर हेडिंग कीवर्ड हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं। हेडिंग को एंटर करने के बाद आप हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन का सेक्शन मिलता है। डिस्क्रिप्शन आपकी ये वाली होती है, इसे एंटर कर लेते हैं। मैंने पहले ही बना के रखी है तो मैं इसे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पहले पेस्ट कर दी है और दूसरी भी मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दी है। तो कुछ इस तरीके से अब हमारा क्रिएटिव यहाँ पे दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है साइट लिंक का। साइट लिंक भी आप ऐड कर सकते हो, ये होते हैं आपके साइट लिंक। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो साइट लिंक भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए ऑल पैकेजेस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो हम क्या कर लेते हैं, ऑल टूर पैकेजेस को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ऑल टूर पैकेजेस की लिंक को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मांग ही रहा है तो यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इसे सेव कर देते हैं और यहाँ से इसे अप्लाई कर देते हैं। अब जो हमारा क्रिएटिव है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर आप और भी साइट लिंक ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और उसके बाद कॉल आउट्स अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो कि 50% ऑफ या समथिंग, कुछ भी इस तरीके की चीज़, कोई ऑफर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से कॉल आउट भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो कॉल आउट आपके इसी तरीके के ऑफर्स वगैरह के लिए यहाँ पे
बनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉल आउट होगा वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉल आउट्स और साइट लिंक ऐड करने के बाद आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप और भी ऐड कर सकती हैं, जैसे प्रमोशनल, कोई प्राइस अगर आपने यहाँ पे ऐड करना है, या कॉल्स यहाँ पे ऐड करनी है, या कोई फॉर्म ऐड करना है, तो सारी चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर दे देते हैं जिस पे आप कॉल चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट का नंबर डाल देता हूँ और उसे सेव कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ फिर से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारी जो ऐड वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे और भी कोई साइट लिंक ऐड करना चाहते हो तो जैसे हम यहाँ पे अबाउट का साइट लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अबाउट का एक और साइट लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पे अगर अबाउट के साइट लिंक में अभी हम यहाँ पे अबाउट का लिंक डाल देते हैं यहाँ से अप्लाई करके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सेक्शन आ रहा है हमारा कॉल आउट से आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन से आ रहा है, ये हेडिंग से आ रहा है, ये साइट लिंक से आ रहा है और ये हमारे कॉल एक्सटेंशंस लगाए गए हैं। और भी अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कुछ भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसे डन कर देते हैं। ऐड क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बजट वाले पेज पे हमें ले जाता है। यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप 4000 समथिंग अगर आप डेली के बजट रखते हो तो आपको 37 क्लिक आएंगे, 64 रुपये आपकी वीकली कॉस्ट रहेगी। तो यहाँ पे ये आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रहा है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम बजट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो हम 1000 रुपये अपना कस्टम बजट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है कि आपकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, कितने वीकली आपको क्लिक यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो अब कैंपेन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आप कैंपेन का नाम दे सकते हो, जैसे कि हम पहले दे चुके हैं सर्च ऐड। और यहाँ पे अगर आप अपनी सेटिंग्स को एक बार चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो और यहाँ पे पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करके अपने कैंपेन को पब्लिश कर सकते हो। और अब आप देखोगे पेमेंट आपको पहले ही ऐड करनी पड़ेगी, वो आपको पता ही होगा। आप पेमेंट को ऐड कर लीजिए, नहीं तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा, तो आपने वहाँ पे पेमेंट कर लेनी है। नहीं तो यहाँ पे आपने टूल्स में जाके यहाँ पे बिलिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्लिक करके यहाँ से आप पेमेंट एंटर कर सकते हो। अब कैंपेन क्रिएट करने के बाद आप अपने कैंपेन का अगर स्टेटस देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कैंपेन पे आ जाइए और यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा यहाँ पे कि वो एक्टिव है, जैसा भी है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। नहीं तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे ओवरव्यू पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ऐड कैन नॉट बी रिव्यूड आ रहा है क्योंकि इस वाले गूगल एडसेंस के अकाउंट में हमने पेमेंट डिटेल एंटर नहीं की है, इसलिए ये चीज़ हो रही है। बट आपने अपनी पेमेंट डिटेल एंटर कर लेना है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपकी यहाँ पे ऐड रिव्यू हो जाएगी और जैसे ही वो अप्रूव हो जाती है उसके बाद आपकी एड्स पे इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी एड्स पे फिर भी इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी एड्स के CPC को बढ़ा लीजिए। अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर लीजिए कि अपने जो आपका टारगेटिंग है उसे इंक्रीज़ कर लीजिए थोड़ा, मतलब अपनी लोकेशंस को और ज़्यादा ऐड कर लीजिए। या अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अपने कीवर्ड्स को आप अगर आपने परफेक्ट मैच पे रखा है तो उसे ब्रॉड मैच में डाल दीजिए या उसे फ्रेज मैच में डाल दीजिए। और फिर भी अगर आपको दिक्कत लग रही है या आप अपने की कैंपेन को नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, बट ये सर्विस जो रहेगी वो पेड रहेगी। आई होप अब आपको सर्च कैंपेन बनाना आ चुका होगा। और अगर आप हमसे कोई सर्विसेज चाहते हो जैसे कैंपेन मैनेजमेंट के रिलेटेड या ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, तो आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो।